Now, from today, we are going to start the chapter from your macroeconomics book, unit number 1, National Income Accounting, and the first chapter is Circular Flow of Income. Before we are going to start the chapter, we should know about some terms like as factors of production and what comes in factors of production, firms, households, production, consumption, investment, and so on. Let's start. So, here in economics, we have seen there are so many economic and non-economic activities. Already we read about the concept of economic and non-economic in previous classes. So, when we are talking about the economic activities, means these are that kind of activities which are earning income. When income is generating, that comes in economic activities. ठीक है, जैसे क्या है, हम कोई भी जॉब कर रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, सैलरीज आ रही हैं, ठीक है, कहीं से भी हम कुछ भी काम कर रहे हैं, उसके बदले में हम लोगों को पैसा मिल रहा है. इट मीन्स दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी. ठीक है, लेकिन वहीं पर आपके पास यहाँ पे नॉन आ जाएगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, व्हेन वी आर डूइंग सम वर्क बट विदाउट अर्निंग एनी काइंड ऑफ मनी. मीन जैसे वो एज अ वॉलंटियर, जैसे कोई सेवा वगैरह कर रहा है, निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, उसके बदले में कुछ भी सैलरीज वगैरह कुछ भी पेमेंट्स उनको नहीं दी जा रही है. तो वो इस तरह की जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो नॉन इकोनॉमिक के अंदर आती है. और इस तरह की जो भी इसमें ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, इस तरह का जो काइंड ऑफ वर्क होता है, दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी. ठीक है, तो सोशल वेलफेयर जिसको हम कह सकते हैं, ये आपकी जो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर इंक्लूड होता है. ठीक है, अब यहीं पे हमने बात करी जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज की. तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या आया कि हम लोगों ने कुछ भी वर्क किया है, उसके बदले में हमने कुछ भी अर्निंग्स करी है. अर्निंग्स का मतलब हमारे पास, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कि अगर हम प्रोडक्शन की बात करते हैं, जब कोई प्रोडक्शन होता है तो यहाँ पे हम यूज करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. कोई भी आपका जो प्रोडक्शन हुआ वो किस बेसिस में हुआ, जो आपका यूजेस हुआ, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जब हम बात करेंगे तो अब इसके अंदर आता क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, तो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ओनर, एंटरप्रेन्योर, सप्लायर, दैट इज द थर्ड वन. ठीक है, so these are the factors of production, and these kinds of factor production we get from the land, that is wages, sorry, not wages, we get rent from the land, and labor, wages, capital, interest, and the entrepreneur profit. ठीक है, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है हमारा, हम यहाँ पे क्या देखते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है आपकी, यहाँ पर जो भी आपकी प्रोडक्शन हुआ है, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एक तो लैंड से जो भी हम लोगों ने यहाँ पे अर्न करा, मीन्स आपका यहाँ पे एज एन एग्जाम्पल हो सकता है फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर लाइक ए सॉइल, फॉरेस्ट, रिवर्स, माइंस. ठीक है, यहाँ से जो भी वर्क हो रहा है, दैट ऑल थिंग्स कम्स इन लैंड. देन द लेबर. लेबर सिंपल क्या है, फिजिकल वर्क डन बाय द पर्सन, और किस लिए हो रहा है, वेजेस के लिए. ठीक है, देन थर्ड नंबर दैट इज कैपिटल. कैपिटल मीन्स क्या हो गया, जैसे मैन मेड कोई भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस हैं, लाइक एज एन मशीनरी, बिल्डिंग्स. ठीक है, वो सब आपका किस जगह, कैपिटल. मतलब एक बार आप लोगों ने क्या करा, परचेज कर लिया, देन उसके बदले में अब आपको क्या, मतलब बार बार आप नहीं खरीद रहे हैं, लेकिन उसके बदले में क्या हो रहा है, आपको इंटरेस्ट वहां पर आपको मिल रहा है. ठीक है, देन आता है आपका एंटरप्रेन्योर. ठीक है, अब एंटरप्रेन्योर जो है सप्लायर है, ओनर है. ठीक है, यहाँ पर जो एंटरप्रेन्योर है वहां पर जो वो वर्क कर रहा है, ठीक है, जो एंटरप्रेन्योर वहां पे वर्क कर रहा है, तो उसके बदले में उसको यहाँ पर हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है कि जो एंटरप्रेन्योर है आपका, उसके बदले में जो रिस्क वो वहां पर ले रहा है, जो रिस्क वो यहाँ पर लेता है,
जो रिस्क एंटरप्रेन्योर यहाँ पर लेता है, ठीक है, उसके बदले में या तो उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, या फिर उसको वहां पर उसके बदले में लॉस होगा, ठीक है। और इसी प्रॉफिट और लॉस के बिहाफ में हम क्या लिखते हैं कि यहाँ इसी प्रॉफिट एंड लॉस के बिहाफ में उसको यहाँ पर आगे जो फैसिलिटीज हैं, ठीक है, जो चीजें वो यहाँ पर अर्न कर रहा है, जो इतना भी जिसने जो बिजनेस का रिस्क लिया था, तो यही सब के ऊपर जब वो वर्क करता है तब उसको यहाँ पर जो है वो फायदा होता है, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर की अगर हम बात करें, एंटरप्रेन्योर की बात करें तो वो क्या है, रिस्क टेकर है, ठीक है, सबसे बड़ा रिस्क टेकर है और ऑर्गेनाइज करता है, बाइंडर करता है द अदर फैक्टर्स ऑफ इनकम, ठीक है। तो फैक्टर्स ऑफ इनकम आपका यहाँ पर हो गया। अब फैक्टर्स ऑफ इनकम की जब हम लोगों ने यहाँ पे बात करी तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे किसकी, आपके यहाँ पर फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स की, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे आपके फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स की, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम सर्कल फ्लो ऑफ इनकम की बात करते हैं तो सर्कल फ्लो ऑफ इनकम की हम यहाँ बात कर रहे हैं टू सेक्टर इकोनॉमी and in two sector economy what comes, एक आएगा हमारे पास फर्म एंड हाउस होल्ड्स, ठीक। अब सिंपली अगर हम बात करें हैं आपके हाउस होल्ड एंड फर्म्स की, तो अब यहाँ पर किस तरीके से वर्क होता है, क्या देखते हैं हम लोग यहाँ पर, टू सेक्टर इकोनॉमी, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट कम्स इन इट्स एग्जेप्शन, तो देयर आर ओनली टू सेक्टर्स आर वर्किंग, ठीक है। अब उसमें जो टू सेक्टर्स हैं, एक उसके अंदर है आपका फर्म एंड द सेकंड सेक्टर दैट इज हाउस होल्ड, ठीक है, हाउस होल्ड हो गए। अब यहां पर हम क्या देखते हैं कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पर। मींस हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है एक इस तरीके का एक सर्कुलर फ्लो जो है आपका वो रनिंग आपका होता रहेगा, ठीक है। तो आपके जो हाउस होल्ड्स हैं, ठीक है, फर्म्स, हाउस होल्ड्स, ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या देखते हैं, इस तरीके से आपका जो ये रनिंग है आपका एक सर्कुलर फ्लो चलता रहेगा। जब हमने बात करी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर हमारे पास फिर से वही आ जाएगा, लैंड, लेबर, आपका कैपिटल, आपका एंटरप्रेन्योर, ठीक है। और यहीं पर जब हम लोग बात करेंगे फैक्टर पेमेंट्स की, मींस इन सब की वजह से जो हमको इनको जो एक वेटेज के रूप में जो चीजें मिली हैं, फैक्टर पेमेंट्स का मतलब हमारे पास क्या हो गया, जैसे लैंड से क्या मिला था हमको, वेजेस, ठीक है, लेबर से आपका हो गया वेजेस, और लैंड से हो गया आपका रेंट, ठीक है, कैपिटल से आपका हो गया इंटरेस्ट, और देन आपका उसके बाद फिर एंटरप्रेन्योर से आपको मिल जाएगा प्रॉफिट, ठीक है। तो दीज आर द काइंड्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड से रेंट, लेबर से वेजेस, कैपिटल से इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। और इसी तरीके से ये जो आपका सर्कुलर फ्लो है ये आपका मूव एंड मूव आपका जो है राउंड एंड राउंड आपका करता रहता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखते हैं कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है आपके मेनली यहाँ पर फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स इन दोनों के बीच में ही हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि आपका जो है हाउस होल्ड्स क्या है, दीज आर द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड हाउस होल्ड सप्लाई दीज फैक्टर्स ऑफ पेमेंट्स टू दी फर्म्स, ठीक है। इस तरह से आपका जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है उन दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन होता है और इस तरह से जो है आपकी वर्किंग होता है टू सेक्टर ऑफ मॉडल का, ठीक है। तो एग्रीगेट
अगर हम यहाँ पे बात करें कि आपकी कंजप्शन एक्सपेंडिचर की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो एक्सपेंडिचर हम लोग क्या देखते हैं कि टोटली यहाँ पर क्या हो रहा है, पूरी वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन आपका एग्रीगेट फॉर्म में हमें देखने के लिए मिल रहा है। और इस तरह से मतलब वो एग्रीगेट फॉर्म में ही हम कंजप्शन फॉर्म में देख रहे हैं, एग्रीगेट फॉर्म में ही मतलब आपका प्रोडक्शन हुआ, एग्रीगेट फॉर्म में आपका इनकम जनरेट हुई, एग्रीगेट फॉर्म में आपका यहाँ पे कंजप्शन हो गई। ठीक है, इस तरीके से तीनों जो फेजेस हैं हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं और ये आपके रन अप करते हैं। अब ये भी ध्यान रखना है आप लोगों ने, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इट मींस दैट इज द रियल इनकम। ठीक है, इसको हम कहते हैं रियल इनकम। और जब हम बात करते हैं वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट, प्रॉफिट की, तो ये हमारे पास होती हैं पेमेंट्स जो हमारे पास होती है, इसको हम कहते हैं मनी फ्लो। ठीक है, तो ये क्या करता है, मनी फ्लो करता है, जबकि ये जो रियल, ये क्या करता है आपका रियल फ्लो भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, ये आपका रियल फ्लो करेगा और जब हम इसको पेमेंट्स में देंगे तो ये आपके पास क्या करेगा, मनी फ्लो करेगा। ठीक है।